नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव सिटीज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि नेत्र विशेषज्ञ हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि डायबिटीज़ में आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है। लगभग हर तीसरे इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आंखों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, डायबिटीज बहुत कॉमन हो चुका है आजकल हमारे, अगर हम भारत की बात करें खासकर तो डायबिटीज का आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है सर? देखिए, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और जिस तरह डायबिटीज़ हिंदुस्तान में पांव पसार रहा है, चंद वर्षों में डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा भारतवर्ष। इसलिए बाकी दो अन्य चीज़ें जो डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए जो फिजिशियन बताते हैं वो तो फॉलो करना ही करना है। मेरा जो ये डिस्कशन होगा वो लिमिटेड रहेगा आपको आँख पे। डायबिटीज़ कंट्रोल महत्वपूर्ण है, ये अपना फिजिशियन है, उसकी जागरूकता के अनेक चीज़ें होती हैं, लेकिन आँखों में डायबिटीज़ का प्रभाव बहुत होता है। आप अगर देखें आँखों में, तो पहले तो आँखों में अगर किसी को मोतियाबिंद है तो वो जल्दी मोतियाबिंद हो जाता है। डायबिटीज़ के कारण एसोसिएशन ग्लूकोमा से भी है। डायबिटीज़ से आप देखेंगे तो आँखों के हर चीज़ को प्रभावित करता है, लेंस को, आइरिस को, सब जगह प्रभावित करता है। अगर ऑपरेशन करते हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल ज़रूरी है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, किसी अन्य ऑपरेशन के पहले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो डायबिटीज़ जो पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़ होता है, आप अगर देखें तो वेस्टर्न कंट्री में डायबिटीज़ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। डायबिटीज़ अंधत्व का प्रमुख कारण है हिंदुस्तान में भी। तो हम उस पर देखेंगे, उसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। आँखों का जो पर्दा है, धमनियाँ है, उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना के वेसल्स में डायबिटीज़ इफेक्ट करता है और रेटिनोपैथी करता है। उसमें हेमरेज होते हैं, एक्सुडेट्स होते हैं, अन्य तरह का प्रभाव करता है। तो ऐसे करते करते इतना प्रभाव करता है कि वो आगे चल के पोटेंशियली ब्लाइंडिंग और अंधत्व भी कर सकता है। तो अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को निश्चित ही कंट्रोल रखें और हर 6 महीने पर शुरू में अगर कोई तकलीफ़ ना हो तो भी अपने नेत्र चिकित्सक से मिलकर के पर्दे का और पूरी आँख का जांच करा लें और ये उनसे कह दें कि हमें डायबिटिक का असर है कि नहीं, ये देख लें और रिकॉर्ड कर लें। और हर साल में कराएं, साल में कराएं शुरू में, और जैसे ही तकलीफ़ शुरू हो जाए तो 6 महीने में कराने लगें। तो ये जो करने का तरीका, ये चीज़ें हैं, इससे क्या होगा कि जैसे ही डायबिटीज़ डैमेज करने लगेगा रेटिना को, वैसे ही हम इंटरफेयर करेंगे और रोशनी को जाने से बचा लेंगे। क्योंकि रोशनी एक बार डायबिटीज़ से जाती है तो बहुतों बार वो लौट के नहीं आती है। इसलिए रेगुलर चेकअप ज़रूरी है और जैसे ही अगर इंटरफेयर करने की ज़रूरत हो तो हम इंटरफेयर करें। संजोग से अब जो इतने अच्छे मशीनें और दवाइयाँ आ गई, इंजेक्शन आ गई हैं कि डायबिटीज़ से रेटिना अगर समय पर इसको उपचार कर लिया जाए तो अंधत्व नहीं कर सकता है। लेज़र आ गए हैं, लेकिन सबके लिए महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो और रेगुलर चेकअप हो, ये ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल रहेगा तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ में पर्दे की खराबी ज़्यादा होती है। और जैसे ही हम लोग उसमें देखेंगे कि किस स्टेज में है तो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लेज़र कर सकेंगे या आगे चल के इंजेक्शन दे सकेंगे ज़्यादा होगा तो, और हम रोशनी को बचाए रख सकते हैं। इसलिए अगर डायबिटीज़ है तो नियमित अंतराल पे नेत्र का जांच कराएं और नेत्र चिकित्सक से करके उचित उपचार कराएं, जिस तरह के उपचार की ज़रूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से आपको बताया कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है या अगर आपको डायबिटीज़ है तो रेगुलर इंटरवल पे आपको नेत्र चिकित्सक से आपको मिलना चाहिए। अपने इलाज कराते रहें, उन्हें दिखाते रहें 6-6 महीने के अंतराल पे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो जल्दी से फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।